हेलो दोस्तों, यह कक्षा बीएड पर्यावरण सब्जेक्ट के बीएड फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का अध्ययन चैनल है। यहाँ पर हम प्रश्न के उत्तर को व्यापक रूप से समझाते हैं और ये प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे आइए समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित रचना कौशलों का विवेचन कीजिए। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है परिचर्चा विधि, तीसरा है परियोजना विधि। सबसे पहले हम लोग व्याख्यान विधि को समझेंगे। व्याख्यान विधि जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और आख्यान। वि का मतलब होता है विशिष्ट और आख्यान का अर्थ होता है कथा या प्रवचन। व्याख्यान विधि संभवतः अति प्राचीन प्रणाली है। 500 वर्ष से भी पुरानी यह विधि है। यह 500 से भी पुरानी वर्ष विधि है। इसमें पुस्तक को व्याख्यानकर्ता अपने हाथ में लेकर उसे पढ़ाता है और शिक्षक के सामने बैठे हुए छात्र इसे सुगमतापूर्वक सुनते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसे एक तरफा प्रवचन का नाम भी दिया जा सकता है। एक तरफा प्रवचन का नाम। व्याख्यान विधि में शिक्षक अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होते हैं। इसमें जो व्याख्यान करता है वो टीचर मान लीजिए है तो वो अधिक सक्रिय रहता है तथा श्रोता मूक होकर यह बात सुनता है और समझता है। आगे देखते हैं इसी में परिचर्चा विधि। परिचर्चा विधि में है किसी विषय वस्तु समस्या या विषय पर गहराई पूर्वक विचार करने को सामूहिक परिचर्चा कहते हैं। अर्थात परिचर्चा वह विधि है जिसमें विषय वस्तु समस्या या विषय पर गहराई पूर्वक विचार किया जाता है। इसको सामूहिक परिचर्चा कहते हैं। सामूहिक परिचर्चा कहने का तात्पर्य है कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर परिचर्चा करते हैं, इसीलिए इसे सामूहिक परिचर्चा का नाम दिया गया है। सामूहिक परिचर्चा में आने वाली जो चर्चा है वो दो रूप में होती है, एक औपचारिक परिचर्चा और एक अनौपचारिक परिचर्चा। इसी प्रश्न में आगे है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि को प्रोफेसर W.H. किलपैट्रिक W.H. किलपैट्रिक सर जो कि प्रोफेसर थे ने परिभाषित किया है। उनके अनुसार परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे निष्ठापूर्वक सामाजिक पर्यावरण में पूरा कर लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परियोजना विधि में सबसे पहले छात्र को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। छात्र उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्यावरण या किसी भी माध्यम का उपयोग कर वह उस परियोजना के बारे में समस्या के हल को निकालता है और उसे अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। परिचर्चा विधि को हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि इसमें औपचारिक और अनौपचारिक परिचर्चा होती है, तो उसके प्रकार हो गए या रूप हो गए। इसमें परिचर्चा में शिक्षक और छात्र दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे के समकक्ष होकर एक समस्या का हल सक्रिय रूप से निकालते हैं, इसीलिए इसे परिचर्चा विधि कहा गया। आगे है व्याख्यान विधि, जो हम लोग आगे अभी पढ़े हैं, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। व्याख्यान विधि जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वि जिसे विशिष्ट कहते हैं, विशिष्ट, और आख्यान
जिसे कथा या प्रवचन कहते हैं। यह 500 वर्ष पुरानी विधि है। यह एक तरफा प्रवचन का नाम दिया जा सकता है इसको। यह व्याख्यान विधि अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होती है। यह हो गया व्याख्यान विधि। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित रचना कौशलों में व्याख्यान, परिचर्चा या अकेले ही सिर्फ परियोजना विधि को पूछ लिया जाता है। इस प्रश्न के माध्यम से आपने व्याख्यान, परिचर्चा और इसके साथ ही परियोजना, ये तीनों विधियों का गहन अध्ययन कर लिया। यह प्रश्न क्वेश्चन जो है वो आपका परीक्षा में आया हुआ है, जो कि 100% चांस है इस बार के परीक्षा में आने का। और अगर आप इस तरह कुछ बना कर लिखते हैं और डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो आपको 100% चांस है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये मार्क्स आपको मेरिट बनाने में काम आएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइबर और लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।